नमस्कार। आज हम जरा टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पर बात करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास स्टॉक विश्लेषण से जुड़ी। देखते हैं क्या खास बातें निकलती हैं। बिल्कुल। मतलब आइडिया ये है कि इन स्रोतों को देखकर समझें कि टोरेंट फार्मा की अभी क्या स्थिति है, कंपनी क्या करती है, शेयर बाजार में क्या चल रहा है ना? और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सोर्स बताते हैं कि टोरेंट फार्मा ये 1972 में शुरू हुई थी। टोरेंट ग्रुप की मेन कंपनी है और भारत की मतलब जानी मानी दवा कंपनियों में से एक है। हाँ, और इनकी एक खास बात यह है कि ये कुछ खास सेगमेंट्स में, जैसे कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल की दवाएं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग वाली, और गैस्ट्रो पेट वाली दवाएं, इनमें इनकी पकड़ काफी मजबूत है। अच्छा, तो ये तो हुई कंपनी की बात। हाँ, ये ऐसे एरिया हैं जहां जरूरत बनी रहती है। सही। लेकिन अभी बाजार में क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। तो स्रोत में दिया है 29 जुलाई 2025 दोपहर करीब 12 बजे का डेटा है। एनएससी पर शेयर 3,773 रुपए पर था और उस दिन 4% से ज्यादा ऊपर था। और मजे की बात, उसी दिन नया 52 हफ्ते का हाई भी बनाया इसने। अच्छा, तो मतलब तेजी तो है। हाँ, काफी। पिछले एक साल का सबसे ऊंचा लेवल। और वॉल्यूम का क्या, कुछ आइडिया? हाँ, वॉल्यूम भी काफी था। एनएससी और बीएसई दोनों मिलाकर करीब 11 लाख शेयर ट्रेड हुए। मतलब काफी गहमागहमी थी स्टॉक में। बिल्कुल, जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो मतलब लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है, ये साफ है। अच्छा, ये तो शेयर की चाल हो गई। कंपनी ने हाल फिलहाल में कैसा परफॉर्म किया है, फाइनेंशियल्स? हाँ, वो भी इंटरेस्टिंग है। कंपनी के जो पहले क्वार्टर मतलब Q1 FY26 के नतीजे आए, उसमें रेवेन्यू साल दर साल करीब 8.9% बढ़ा है। ओके। और ये जो एनालिस्ट का अनुमान था उससे थोड़ा सा मतलब 0.5% बेहतर ही था। तो बिजनेस बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। स्रोत में एक डीवीएम स्कोर का भी जिक्र है। ये क्या होता है डीवीएम? हाँ, डीवीएम स्कोर ये 3 चीजें देखता है। ड्यूरेबिलिटी मतलब कंपनी फाइनेंशियली कितनी मजबूत है, वैल्यूएशन यानी शेयर सस्ता है या महंगा, और मोमेंटम मतलब शेयर में हाल की चाल कैसी है, तेजी है या मंदी। ओके, तो टोरेंट का स्कोर कैसा है? तो ड्यूरेबिलिटी स्कोर तो बहुत ही बढ़िया है, 95,000। ये दिखाता है कि कंपनी की वित्तीय सेहत वो काफी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, 90 तो बहुत अच्छा है। और मोमेंटम? मोमेंटम स्कोर है 62.900। इसे आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक तेजी दिखा रहा है, मतलब मॉडरेटली बुलिश है टेक्निकली। तो ड्यूरेबिलिटी अच्छी, मोमेंटम भी ठीक, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? कुछ तो होगा। हाँ, पेच है वैल्यूएशन स्कोर में, वो सिर्फ 28.700 है। ओहो, इतना कम? हाँ, और सोर्स इसे महंगा बता रहा है। उन्होंने एक टर्म यूज किया है, एक्सपेंसिव स्टार। एक्सपेंसिव स्टार मतलब सितारा तो है, कंपनी अच्छी है, क्वालिटी है, मोमेंटम भी है, पर वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। तो निवेशकों को शायद रिटर्न पर थोड़ा ध्यान देना होगा, ऐसा सोर्स का कहना है। अच्छा, तो ये जो महंगा सितारा वाली बात है, इस पर एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं? हाँ, तो करीब 26 एनालिस्ट्स का डेटा है सोर्स में। उनका जो एवरेज टारगेट प्राइस है एक साल के लिए, वो है 3745 रुपीस के आसपास। 3745? अरे ये तो उस दिन की कीमत जो 3773 थी उससे भी कम है, लगभग 1% नीचे। एग्जैक्टली। तो मतलब जानकारों को लगता है कि मौजूदा भाव पर शायद यहाँ से और ऊपर जाने की गुंजाइश फिलहाल थोड़ी कम है। लेकिन फिर एक और बात है, सोर्स में एक पोल का भी जिक्र था। हाँ, वो भी है। करीब 150 लोगों ने वोट किया था। और उसमें क्या निकला? उसमें करीब 75% मतलब 3/4 लोगों ने कहा खरीदो, सिर्फ 17% ने कहा बेचो, और बाकी करीब 9% ने होल्ड। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टी कहानी है। एक तरफ एनालिस्ट कह रहे हैं महंगा है, टारगेट नीचे दे रहे हैं, दूसरी तरफ आम निवेशक कह रहे हैं खरीदो। हाँ, यही तो मजा है बाजार का, दो अलग अलग सोच चल रही है। तो अगर हम इसे समेटें तो क्या कहेंगे? टोरेंट फार्मा एक पुरानी मजबूत कंपनी है, कुछ खास दवा एरिया में लीडर है। बिल्कुल, हाल के नतीजे भी ठीक रहे, रेवेन्यू बढ़ाए, शेयर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, नया हाई बनाया। लेकिन वो वैल्यूएशन वाला कांटा अभी भी अटका हुआ है। कंपनी मजबूत, मोमेंटम भी ठीक, पर महंगी लग रही है। एक्सपर्ट्स के टारगेट भी यही कह रहे, और पब्लिक सेंटिमेंट एकदम बुलिश है। हाँ, तो ये विरोधाभास ही इस वक्त टोरेंट फार्मा की कहानी का क्या कहते हैं सबसे दिलचस्प पहलू है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए कि भाई ऐसा क्या है जो इस ऊंचे वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सकता है? क्या कोई आने वाली ग्रोथ है जिसके बारे में हमें नहीं पता? या फिर क्या ये सिर्फ मार्केट का जोश है
जो शायद कुछ वक्त बाद ठंडा पड़ जाए। क्या ये एक्सपेंसिव स्टार की चमक फीकी पड़ेगी या और बढ़ेगी? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर निवेशकों को शायद खुद भी सोचना चाहिए।